गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6, 7, 8 में संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में आप लोग पिछली वीडियो में जो है स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़े थे। आज जो आप लोगों को दूसरे नंबर पे जो है ऊष्म व्यंजन, तो दूसरे नंबर पे ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। तो ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को जिन व्यंजन के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखेंगे जिन भी व्यंजन के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। पहला है तालव्य स, दूसरा है मूर्धन्य स, तीसरा है दंत स और चौथे नंबर पे है ह। स मतलब जैसे हम इस शब्द को बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो है आवाज़ निकलती है, तो उसमें स्पर्श करने के कारण इस शब्द को बोलते समय गर्म हो जाती है। ठीक है, तो गर्म होने के कारण ही उसे हम उस व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन जो है 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तीसरे नंबर पे आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, उसे ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको बोल रहे हैं, वह शब्द जो बोल रहे हैं हम उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण करते समय श्वास का अवरोध कम होता है।
जिसमें सांस का अवरोध कम होता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे मतलब जो भी हम जैसे व्यंजन क, ख, ग है बोल रहे हैं, तो बोलते समय जिसमें अवरोध कम उत्पन्न होता है, सांस लेने में अवरोध कम उत्पन्न होता है, उसे ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। जैसे दिया है कि य, व, र, ल। अब इससे य, व, र, ल में बोलते समय सांस का अवरोध नहीं हो रहा है। मतलब सांस के हमको उतना रुकावट नहीं महसूस हो रहा। अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट होना। तो सांस की रुकावट कम महसूस हो रही है। तो यह 4 शब्द जो है आपको क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये 4 शब्द क्या है आपके? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। अब आपका चौथे नंबर पे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो शब्द 2 शब्दों से जुड़ करके बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसका परिभाषा है 2 या उससे अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो या उससे अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दिया है कि छ प्लस क छत्री छ बनता है, तो क प्लस मूर्धन्य स बराबर छ। दूसरा है त प्लस र बराबर त्र। तीसरा है स प्लस र बराबर श्रमिक। यह संयुक्त व्यंजन है। जैसे क प्लस स बराबर छ, त प्लस र बराबर त्र और स प्लस र बराबर श्र। यह जो है 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ शब्द है छ, त्र और श्र। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।